हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं आपको दोबारा एक ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कुछ लेकर आई हूँ। आप अक्सर ऑनलाइन से कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं। जो भी आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है, आप उसी के हिसाब से अपनी ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं। आपके पास टाइम नहीं होता, आप बोर है, आप मार्केट जाना नहीं चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन से शॉपिंग कर लेते हैं, उसका देख लेते हैं। लेकिन जब आपके पास वो सामान आता है, चीज़ आती है, तो वो ख़राब होती है कई बार, लेकिन कई बार अच्छी भी होती है। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि जो मैंने आपको स्टिकर के बारे में बताया था, वो स्टिकर मेरा अच्छा था। लेकिन इस बार मैं बताने जा रही हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ख़राब निकले हैं, उनमें से एक है मेरा कार वैक्यूम क्लीनर। कार वैक्यूम क्लीनर मैंने मंगाया था अपनी गाड़ी को क्लीन रखने के लिए। लेकिन जब मैंने वो मंगाया, पहले तो उन्होंने मुझे 3 दिन बाद की मुझे डिलीवरी डेट दी थी, लेकिन उस दिन वो नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद मैंने उनको कस्टमर केयर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने कंप्लेंट डाली। फिर नेक्स्ट डे का मुझे बोला, लेकिन तब भी नहीं आया। फिर मैंने दोबारा बोला, उन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट, ऐसे करते कि मुझे उन्होंने 1 वीक निकाल दिया। पहले तो मेरी इवन कम से कम 6 से 7 कंप्लेंट मेरी हो चुकी होगी जो उन्होंने रजिस्टर की थी। उसके बावजूद जब मैंने कैंसिल कराने को बोला, तो उन्होंने बोला कि आप लास्ट चांस ले लीजिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो ठीक है, लास्ट बार ट्राई करते हैं। तो फिर अगले दिन मुझे वो प्रोडक्ट मिला। जब मुझे वो प्रोडक्ट मिला, एक तो उसका जो पैकिंग कवर था वो बहुत डैमेज था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उस बॉक्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से फेंका गया हो कहीं पे, या दब गया हो, या बहुत पुराना सा डब्बा हो, ऐसे निकला। तो मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, डब्बा तो ख़राब है, लेकिन अंदर का सामान ठीक होगा। जो अंदर वैक्यूम क्लीनर था वो बहुत सही हालत में था, नो डाउट कि वो ख़राब था। वो बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, न्यू ब्रांड वाला था। और उसके हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी, सारा मुझे वो चीज़ मिली उसके अंदर। उसमें जो प्रिंटेड था सब कुछ मुझे उसके दिया गया, उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह सब कुछ। वो 12 वोल्ट का था, आप इस पिक्स में देख सकते हैं। जो ब्लू कलर का है वैक्यूम क्लीनर, इसमें पिंक कलर का भी आता है। जो मैंने मंगाया था ब्लू कलर का है। तो मैंने ट्राई किया कि चलो हम इसको ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उसको ऑन किया, ऑन करने के बाद तो ठीक है, काम कर रहा था। लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर उसके अंदर से धुआं निकल गया। आई वॉज शॉक कि ये क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, मतलब कुछ फंस गया होगा, इससे धुआं आ रहा होगा। तो मैंने इसको खोला, थोड़ा सा मैंने साफ़ किया, कूड़ा फेंका। लेकिन मैंने उसे दोबारा स्टार्ट किया तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर दोबारा मैंने किया तो फिर वो स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो वैक्यूम क्लीनर है ये वाला, ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है। इसकी जो वायरिंग है वो बहुत पतली है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। आप इसके कमेंट भी देख सकते हैं ऑनलाइन पर, जो काफ़ी कस्टमर्स ने लिखे हुए हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं है, यूज़फुल नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी है। जी हाँ, वो वेस्ट ऑफ मनी ही है। एक्चुअल में जो वैक्यूम क्लीनर आते हैं कार के लिए या किसी चीज़ के लिए, वो एक तो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसकी जो वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज का है, उसकी जो वायर है, उसकी क्वालिटी एंड ऑल सब कुछ डिपेंड करता है। तो इवन मिनिमम 1000 to 1500 का होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ऑनलाइन से ना ख़रीदें प्लीज़। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन से ख़रीदोगे तो आपको वो पता ही नहीं कि वो कैसे चलता है, उसकी क्वालिटी क्या है, वायरिंग कैसी है। इवन अगर आप ऑफ़लाइन अगर जाओगे तो ऑफ़लाइन वो आपको चेक करके भी दिखाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, तो आप चेक कर लीजिए। तो आपको इवन पता चल जाता है, अगर आपको वारंटी भी मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है हम ऑनलाइन पे हमें नहीं होता, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारी मनी वेस्ट होती है, और हमारा बहुत दिमाग भी ख़राब होता है। हम जिस चीज़ के लिए बैठे होते हैं बहुत ईगरली कि हमें मिलेगी, हम सामान मंगाया है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ आप ये प्रोडक्ट ना ही ख़रीदें तो बेटर होगा। आप जब भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदें प्लीज़ उसके रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। रिव्यूज़ पढ़ने से एक तो आपको आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर क्या क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, क्या क्या मिस्टेक्स है, कस्टमर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो मैंने वो प्रोडक्ट जो हो, सेम डे मैंने कंप्लेंट डाली, सेम डे मैंने रिफ़ंड का उसमें ऑप्शन क्लिक किया, सारी डिटेल थी वो किया। तो वो नेक्स्ट डे आफ्टर 2 डेज़ उन्होंने मेरा कलेक्ट कर लिया मेरा प्रोडक्ट। फिर उसके बाद जो है रिफ़ंड मेरे मनी कर दी गई। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप जब भी ऑनलाइन से कोई चीज़ मंगाएं, प्लीज़ जब भी मंगाएं, आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवाते हैं तो आप अपनी पेमेंट प्लीज़ आप कार्ड से करिए। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप देते हैं, ओनली कैश देते हैं, तो अगर आप उसको रिटर्न करते हैं तो आपको कैश वापस करने में महीने 2 महीने काफ़ी टाइम निकल जाता है। क्योंकि वन ऑफ़ माय फ्रेंड के साथ ऐसे ही हुआ है कि वो महीने 2 महीने 3 महीने ऐसा निकाल देते हैं। लेकिन कार्ड पेमेंट में क्या होता है कि आपकी डायरेक्ट पेमेंट सीधा वहाँ आपके कार्ड में आ जाती है, आपके अकाउंट में आ जाती है, क्योंकि सारी डिटेल उनके पास होती है, आपके पास स्लिप भी होती है।
तो बहुत ईजी होता है। विदिन 3 और 4 डेज़ जो है मेरी पेमेंट आ गई। लेकिन पेमेंट भी मेरी कैसे आई देखो, मैंने उनको दोबारा कस्टमर केयर पे कॉल किया कि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हो चुका है, लेकिन मेरे पास कोई डिटेल नहीं आई है कि मेरा पैसा रिफ़ंड होना है नहीं होना है। तो उन्होंने बोला कि आपका प्रोडक्ट तो पहले कलेक्ट ही नहीं हुआ है। मैंने कहा वो ऑलरेडी कल करके जा चुके हैं, लेकिन आप बताइए कि आपका आगे का क्या प्रोसेस है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो कोई हमारे पास डिटेल नहीं है, एक बार मैं चेक करती हूँ। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी पेमेंट इन 24 आवर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगी। मैंने आपकी डाल दी है यहाँ पे जो भी मेल वगैरह है, तो उसके फिर मेरी नेक्स्ट डे मेरी आ गई थी। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कैश बिल्कुल ना दें, आप कार्ड से पेमेंट करें, क्योंकि अगर आपको रिटर्न करना हुआ, एक्सचेंज करना हो, तो उसमें आपको बहुत ईजी हो जाता है, आप ईज़िली उसको कर सकते हैं। सो मेरी ये वीडियो थी आज इसके ऊपर। मैं अगली वीडियो फिर आपके लिए दूसरी लेकर आऊँगी, एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आऊँगी, एक अच्छी चीज़ लेके आऊँगी। आपको अपना एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूँगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।